गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम रीता कुशवाहा है और मैं अपने घर जी कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। जी ओके। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम रीता कुशवाहा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। कुछ समय से डेली और अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम में इस शानदार बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज के मॉर्निंग वंडरफुल सेशन के अंदर। तो आप सभी लोग एक सही जगह पे बैठ जाइए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत खास। और आप सभी लोग डायरी पेन लेके जरूर बैठिए और आप कैमरे को ओपन करके बैठिए क्योंकि क्या होता है जब हम कैमरा को ऑफ कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या हम नींद में होते हैं। अगर हम लोग कैमरे को ओपन करके बैठते हैं तो पूरा हमारा जो माइंड होता है वो सेशन के अंदर होता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप आज का सेशन जो है आप अगर पूरी तरीके से लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिए और डायरी पेन लेकर के बैठिए कि आज सर के द्वारा हमें सेशन बहुत सारी चीजें ऐसे हमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी अपने बिजनेस को लेकर के कि हम आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं और आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना कैमरा जरूर बंद करके बैठे और डायरी पेन लेकर के बैठे। तो चलिए सभी लोगों के साथ आज का सेशन करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी डायनामिक लीडर जो यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी करंट दिल्ली में रहते हैं और अपने अकाउंट की जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में शानदार बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। लेवल की बात करूं तो गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है। तो आप सभी की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं मिस्टर चिरंजीत सर का। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम एंड बार वेलकम के लिए आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का वेलकम है तहे दिल से आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर। एंड मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जैसे कि रीता मैम ने बताया, मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा, बेसिकली मैं झांसी यूपी से बिलोंग करता हूँ। करंट टाइम में दिल्ली में रहता हूँ, अपनी प्राइवेट जॉब के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पार्ट टाइम में रन करता हूँ। और आज का जो सेशन है वो कंबाइंड होगा मेडिटेशन के साथ साथ टॉपिक भी मैं ही करूंगा। जितने भी साथी हैं, जैसे कि मैम ने बोला कि आप लोग अगर इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड करेंगे, पूरे मन से अटेंड करेंगे, तो ये आपको बहुत फायदा देने वाला है पर्सनल लाइफ के अंदर। और आज का जो सेशन का टॉपिक है वो इस तरीके का है कि आपको बिजनेस में तो काम करेगा ही करेगा, आपके अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कमांड देगा कि आज के बाद से आप लाइफ के अंदर कोई भी काम को डिफिकल्ट नहीं समझेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से आज रियलाइज, कैलकुलेशन और विजुलाइज कर पाएंगे कि आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं, अभी आपका जीवन किस तरीके से चल रहा था। और इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है, मेडिटेशन के माध्यम से मैं आपको कैलकुलेशन और विजुलाइज कराऊंगा कि आपकी लाइफ अभी तक कितने भूतकाल के अंदर कैसी थी, पास्ट में, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होने वाली है, और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। राइट, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हमारी लाइफ जैसे भी है वो हमारे कारण होती है। हम इसको बदल सकते हैं, हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कारण है, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी मेडिटेशन की। और जितने भी साथी हमारे साथ हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेडिटेशन की हो ना की हो, मॉर्निंग सेशन में आप आते हैं तो उसको सुनते रहते होंगे, लेकिन आज डिफरेंट करेंगे। क्योंकि अगर आपको इस सेशन का फायदा उठाना है, रीता मैम अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अगर आज आपको इस सेशन का फायदा उठाना है और प्रॉपर तरीके से समझना है, तो आज तक आपने मेडिटेशन ना की हो बट आज करना है, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मेडिटेशन में प्रॉपरली डूबेंगे तब जाके अपनी लाइफ को आप देख पाएंगे कि ये पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। अगर आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो आप इसको फील नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी जहां पे घूम रहे हैं, जैसे भी हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो बैठ जाए और हम प्रोसेस की तरफ चलेंगे, मेडिटेशन की तरफ। और इसके अंदर सभी लोगों को पता होगा, कुछ साथी हमारे नए होंगे आज, तो उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से वैसे वैसे स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो रियलिटी में आज चाहे पहली बार ही क्यों ना आए हो, आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे और इसको फील भी कर पाएंगे और अपनी लाइफ का कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। क्योंकि जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो आज सामने आने वाली है आपकी लाइफ की। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि हमारी लाइफ किस तरीके से चल रही है,
अगर आप इसको फील नहीं करोगे, समझ नहीं पाओगे, तो कभी चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन और प्लीज सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, यानी आप बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठ जाएं, जो कि आरामदायक स्थिति हो, जहां पे भी है आप सीधे बैठ जाएं और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और अंगूठे के पास की जो उंगली है इसको इस तरीके से आप इसको दबाइए, अंगूठे पे अपने हाथों को रखिए और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए और रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड नाउ स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, यानी बिल्कुल धीरे से अपनी आई को क्लोज कर लीजिए और डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए। मींस आपको सांस लेना स्टार्ट करना है। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, जो भी साथी अभी नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिए, नहीं तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर लीजिए और गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी गहरी लंबी सांस आप लेंगे उतना ज्यादा आप कनेक्टेड हो पाएंगे इस सेशन से। लगातार डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, सेम उसी तरीके से जैसे कि आप डेली करते हैं। आपकी जो डीप ब्रीथिंग है वो एनर्जेटिक ब्रीथिंग होनी चाहिए, मेरिकल ब्रीथिंग होनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि जो आपकी ब्रीथिंग है, जो सांस आप ले रहे हैं, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए, गर्दन से होते हुए क्राउन चक्र को टच कर रही है। फील कीजिए, यानी हमारे ब्रेन स्टिल से होते हुए टॉप ऑफ द हेड, जिसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, वहां तक ये टच कर रही है। गर्दन के पिछले हिस्से से टॉप ऑफ द हेड पर ब्रीथिंग जानी चाहिए। गहरी लंबी सांस, बिल्कुल रिलैक्स होके, जितना आप सांस को खींच सकते हैं उतना खींच लीजिए। नीता मैम बैकग्राउंड प्ले कर दीजिए कोई सॉन्ग, जस्ट मैं कर देता हूँ। डीप ब्रीथिंग करते रहिए। जितनी रेगुलर डीप ब्रीथिंग आप करेंगे उतनी कनेक्टिविटी आप बना पाएंगे। तो फील कीजिए, पूरी तरीके से फील कीजिए इस सॉन्ग को। इस समय आपके लिए दुनिया में सिर्फ 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मेरी आवाज, ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है इसको सुनिए, और डीप ब्रीथिंग। 3 चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। मेरी वॉइस के ऊपर, ये जो म्यूजिक प्ले है इसके ऊपर ध्यान देना है, और डीप ब्रीथिंग के ऊपर आपने ध्यान देना है। लगातार डीप ब्रीथिंग आप करते रहिए। यह क्रिया आपको अद्भुत यात्रा पर लेकर जाएगी, जहां आपको शांति मिलेगी। आप ब्रीथिंग जितनी रेगुलर करेंगे, यह कनेक्शन होगा आपका एंड टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र है, जिसको स्पिरिचुअल पावर हाउस कहते हैं। इस समय आपके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो आपको उनसे लड़ना नहीं है। अगर यह विचार महत्वपूर्ण है तो आप कमांड दें, गो अवे, कृपया बाद में आइए। मैं इस समय जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हूँ। कम लेटा। अगर आपको ईचिंग होती है, खुजली होती है, खांसी आती है, तो आपको कमांड देनी है, आई कमांड टू यू गो अवे। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप जाएं। सो पुट योर इंटायर फोकस ऑन ब्रीथिंग, और पूरा ध्यान आप अपनी ब्रीथिंग के ऊपर लगाइए। आप जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे,
उतना ज्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे। अब मैं अपनी वाक्य शक्ति से आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेकर जाऊंगा। जब हम सांस इनहेल करेंगे और पूरा फोकस टॉप ऑफ द हेड पर करेंगे, जब हम सांस लेने के बाद उसको थोड़ा सा रोक के और छोड़ेंगे, तब हम लॉन्ग इनहेलेशन एंड फॉलोड बाय लॉन्ग एक्सहेलेशन, यानी गहरी लंबी सांस हम लेंगे और फिर उसको धीरे धीरे से हम छोड़ेंगे। और अब आपके जीवन में जो सबसे फेवरेट जगह आपको लगती हो, जहाँ पे आपको शांति मिलती हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई पहाड़ों के बीच की जगह हो, कोई झरने के पास की जगह हो, जैसे कि आप फील कर पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर जो आवाज आ रही है एक झरने की साउंड है। आप ऐसी प्लेस में पहुंच जाइए जहां पे आप बैठे हुए हैं, चारों तरफ झरने की आवाज आ रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, एक नेचर का ऐसा माहौल है जहां आप अकेले हैं और कोई भी नहीं है आपके पास। आप एक ऐसी एकांत जगह में हैं जहां पे आप शांति महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ही बेटर महसूस कर पा रहे हैं। आज आपको इस जगह पर कोई देखने वाला नहीं है गॉड के अलावा, और फाइनली आप इस जगह पर पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले आप अपने गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, उनको याद कीजिए। उनकी प्रतिमा की पिक्चर आप बनाइए, जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। जो भी आपके देवी देवता हैं, उनकी पिक्चर कैसी है, उनका मंदिर कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, गहरी लंबी सांस के साथ उनकी आकृति को अपनी आंखों के बीचों बीच आप देखिए। आंखों के बिल्कुल बीचों बीच आप अपने गॉड को देखने की कोशिश कीजिए। फाइनली आपके गॉड आपके सामने होंगे। वो आकृति आपको धुंधली धुंधली सी नजर आ रही होगी। अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, पूरा फोकस डीप ब्रीथिंग अपने आंखों के बीच में जो केंद्र बिंदु है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो आप फाइनली अपने गॉड को प्रॉपरली देख पाएंगे। और अब जिस प्लेस पे आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, वहाँ पे गॉड के अलावा और आपके अलावा कोई नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपका जो जीवन है वो गॉड से छिपा हुआ नहीं है। उनको सब पता है कि आपकी लाइफ कैसी है, कैसी चल रही है और कैसी आने वाली है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी आने वाली है। इसलिए अब आप आज याद करेंगे वो लाइफ, जो लाइफ आपकी निकल चुकी है, और गहरी लंबी सांस लेते रहिए, सांसों की कनेक्टिविटी बना के रखिए। और मैं अब आपको याद दिलाऊंगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए अपना बचपन। आप पूरे तरीके से खो जाइए, अपने बचपन को याद कीजिए कि बचपन में वो कौन से दोस्त थे जिनके साथ आप खेला करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। वो बचपन का समय
आपका कैसा था जब आपको कोई चिंता नहीं थी, ना ही पढ़ने की, ना ही पैसे कमाने की। आपको जो भी चाहिए था आप मम्मी पापा को बोल देते थे, वो दिला देते थे। और अगर वो नहीं दिलाते थे तो आप रो रो के ले लेते थे। वो दोस्त याद कीजिए जिनके साथ बचपन में आप खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, गहरी लंबी डिग्री जिनके साथ। आप उन दोस्तों के नाम याद कीजिए जिनके साथ आप छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते थे, झगड़ते थे। उन दोस्तों के 5 दोस्तों के नाम याद कीजिए। गहरी लंबी सांस लेते रहिए और सभी लोग अपने अपने 5 दोस्तों के नाम याद कीजिए। और वो कोई एक वाक्या, वो एक कोई मोमेंट याद कीजिए जो कि आज भी आपको अपने दोस्तों का बीतता याद आ जाता है, तो आप बड़े खुशी हो लेते हैं, हैप्पी हो लेते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। और फाइनली वो दोस्त आज आपके सामने होंगे। पूरी पिक्चर आपकी दोस्तों की होगी। जो छोटे में बचपन के जो दोस्त थे, कितनी नादानी आप करते थे, कितनी चालाकी आप करते थे, कितने झगड़ते थे, वो पल याद कीजिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यह पल आज के जीवन में, इस व्यस्त लाइफ में हम कभी याद नहीं कर पाते, समय ही नहीं मिलता। और एंजॉय कीजिए उस लाइफ को जिस तरीके से एंजॉय हम बचपन में करते थे, विदाउट किसी टेंशन के। वो एंजॉय अब हमें नहीं मिलता। और अब याद कीजिए अपने मम्मी पापा के बारे में। वो समय याद कीजिए बचपन का, जब आपके पापा जो काम करते थे उस काम को बिल्कुल गहन स्थिति से, गहराई से याद कीजिए कि उन दिनों जब आप छोटे थे, आप खेलते थे, उस समय आपके पापा मम्मी क्या काम करते थे, कैसे पैसे कमाते थे। और ये सब याद कराने से आज आपको पता चलेगा कि आपके जीवन के अंदर आपके मम्मी पापा का क्या योगदान रहा। इसलिए डीपली याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए, गहरी लंबी सांस आप लीजिए और याद कीजिए कि आपके पापा कैसे पैसे कमाते थे। वो खेती किसानी करते थे, वो मजदूरी करते थे, वो नौकरी करते थे, उन्होंने कोई दुकान खोल रखी थी, क्या करते थे वो। उस पल को याद कीजिए। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने आपकी पूरी इच्छाओं को पूरा किया। वो पैसे कहाँ से आते थे, पापा कैसे लाते थे, क्या इनकम का सोर्स था उस टाइम आपके मम्मी पापा का। पूरा याद कीजिए, फील कीजिए। और आज आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कितनी मेहनत की। उस पल को याद कीजिए, कैसे वो पैसे कमाते थे, कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते थे। उस प्रोफेशन को याद कीजिए, वो क्या करते थे। और अब आप फाइनली क्रॉस चेक कर चुके होंगे कि आपके पापा क्या करते थे। जब आपके पापा क्या करते थे, कितना पैसा आपको आता था। आज आपके पापा क्या करते हैं, क्योंकि फाइनली आज आप 18 साल के हो चुके हैं और इस बात को कम से कम 15 साल हो चुके हैं। 15 साल पहले आपके पापा क्या काम करते थे और आज क्या काम करते हैं वो। उस टाइम जो पैसे की स्थिति थी, तंगी थी, उसमें कुछ सुधार हुआ या स्थिति वैसी की वैसी है। इसको कैलकुलेट कीजिए। अगर आप इसके ऊपर गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पापा जो काम पहले करते थे, आज 15 साल बाद क्या पहले से बेहतर स्थिति है?
अगर आपको लगता है कि आपके फादर को ने अपनी इनकम के अंदर बढ़ोतरी की है या वो स्थिति पहले से बेटर है या पहले से खराब हो गई है, इस चीज को याद कीजिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जो काम करते करते आपके पापा बचपन से कुछ ख्वाहिशें आपकी पूरी कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्या वो 15 साल के बाद उसमें बदलाव आया? क्या उनकी इनकम बढ़ी? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिसकी वजह से आज आपके पास कई जोड़ी कपड़े हों, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बहुत अच्छी बाइक हो, आपके पास कोट हो, आपके पास पैंट हो, बहुत अच्छी ब्रांडेड जूते हों? क्या आप उनकी लगातार जो काम करने से उनकी इनकम में ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से आज आपको जो चाहिए आप ले रहे हो? आप अपने आप से सवाल कीजिए, आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? कभी आप पार्टी में जाते हो तो दोस्तों से जूते मांगते हो, दोस्तों से कपड़े मांगते हो, या वही आपके पास एक दो जोड़ी जो कपड़े हैं बार बार वही पहन के आप जाते हो? या आपके पापा के या आपकी जो इनकम है उससे आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, आप अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने बचपन में अपने लिए कपड़े नहीं लिए, उस तंग स्थिति में आपको किताबें दिलाई, आपको पढ़ाया, आपकी हर वो इच्छा पूरी करने की कोशिश की, आज क्या आप उनको अच्छे कपड़े दिला पा रहे हो? क्या आज आप उनकी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो? क्या आप उनका ख्याल रख पा रहे हो? ये आप अपनी प्रेजेंट की स्थिति में देखिए। जिस काम को करते करते आपके फैमिली वाले जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में अगर आज हैं और यह स्थिति खराब हो रही है, तो आपको इसके ऊपर गहन अध्ययन करना होगा, आपको रास्ता ढूंढना होगा। वो कोई भी रास्ता हो सकता है। अगर आज आप अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन पा रहे हो तो सर फील कीजिए कि बचपन में जो दोस्त आपके थे, आज अगर किसी की जॉब लग चुकी है, कोई पैसा कमा रहा है, किसी के पास गाड़ी है, तो सर उनके पास गाड़ी कैसे आई, उन्होंने क्या काम किया, उस चीज को सर आपको अध्ययन करना होगा। वो कैसे आगे बढ़े, उनकी लाइफ कैसे बेटर हो गई, आप पीछे क्यों रह गए, इसका कैलकुलेशन आपने खुद करना होगा। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई कॉलेज के अंदर ये बात नहीं सिखाई जाएगी। मात्र एक यह प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपके जीवन की बातें याद दिलाई जाती हैं, आपको याद दिलाया जाता है कि कुछ कर बंदे, इस दुनिया के अंदर आप आए हो तो कुछ करना है, वो आपने ही करना है। आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो जिस तरीके से 15 साल होने के बावजूद भी, 15 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखी है 15 साल की जर्नी अपने परिवार की, तो 15 साल में स्थिति नहीं बदली और महंगाई बढ़ने के कारण खराब होती चली जा रही है, तो आप इसको कैसे बदलेंगे? कौन बदलेगा? ये आप ही बदलेंगे। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, आज भी आप बस से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? आप रिलेट कीजिए उन लोगों से जो लोग आज पार्टी में जाते हैं, कोट में होते हैं, टाई में होते हैं, हेयर स्टाइल अलग होती है, ब्रांडेड जूते होते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, फैमिली को लेके, फैमिली उतरती है। आप अपने आप को उनसे कंपेयर कीजिए कि वो कैसे जब उतरते हैं तो पूरे पार्टी के लोगों की नज़र उनके ऊपर रहती है, अलग तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है। जब वो निकलते हैं तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, जगह बना देते हैं, उनको रिस्पेक्टेड देते हैं। और आप वही एक दो जोड़ी कपड़े जो आपके पास हैं उनको पहन के कहीं साइड में खड़े होके तमाशा बन के उनके उस हाव भाव, उनके उस चमत्कार को देख रहे होते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट वहां पे मिल रही होती है उसको देख रहे होते हैं। क्या आप इसीलिए दुनिया के अंदर आए? उस व्यक्ति ने वो सब कैसे पाया? आप नहीं पा सकते।
ये आज आपको सोचना होगा कि जो काम आज आप कर रहे हैं वही काम आप करते रहे तो जो स्थिति आपकी फैमिली की नहीं बदली वो कैसे आपकी बदल जाएगी। इसके ऊपर आपको सोचना होगा, गहन अध्ययन करना होगा। यह स्थिति बदलने वाली नहीं है, आपको डिफरेंट करना होगा। उन लोगों की तरह सोचना होगा जो लोग आज आपके गांव के अंदर अमीर व्यक्ति। सोचो जरा, आप अपने किसी अमीर व्यक्ति का नाम याद करो, उसका रहने का तरीका याद करो, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे पार्टी में जाते हैं, उनके जब फंक्शन होते हैं तो कहाँ होते हैं, किसी लॉज के अंदर, किसी हॉल के अंदर, किसी विवाह घर के अंदर, कितने बड़े लेवल पे उनका खाना होता है, कैसी डेकोरेशन उनकी होती है। और सर आपके घर के अंदर जब शादी होती, कोई फंक्शन होता है तो कैसे होता है, सर रिलेट करो, कंपेयर करो, क्योंकि बचपन में वो आपके दोस्त थे, आपके साथ खेलते थे, उनकी स्थिति भी आपके जैसी रही होगी, लेकिन आज वो पूरी तरीके से क्यों बदल चुके हैं। सर आपको उनसे सीख लेनी होगी। सीख नहीं लेंगे तो आप नहीं बदल पाएंगे अपने आप को, नहीं बदल पाएंगे अपनी स्थिति को। आपको गहरे मन से विचार करना होगा और फ्यूचर में आप ऐसी कौन सी योजना बना के बैठे हो। आप फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में आपने ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से आप अपनी स्थिति बदल पाओ। अगर आज तक आपने कुछ नहीं सोचा तो आज आप सोचिए कि वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के मैं आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अपनी स्थिति बदल पाऊँ। गहरी लंबी सांस लेते रहिए। अगर आपने डीप ब्रीथिंग को छोड़ा तो आप इसको फील नहीं कर पाएंगे और आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे और आप अपने फ्यूचर की योजना नहीं बना पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को ऐसे ही चलने देंगे तो ये स्थिति नहीं बदलने वाली, क्योंकि आपकी फैमिली की, आपके फादर की लगातार 15 साल के बाद इसी तरह से चलने से स्थिति नहीं बदली, तो आपको कुछ डिफरेंट काम करना होगा, अलग काम करना होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जो गॉड है, जो भगवान है, वो एक अलग तरीके का साहूकार है, अलग तरीके का अकाउंटेंट है। उसने सबके हिस्से के अंदर उतनी ही खुशियां डाली हैं जितनी कि सबको। भगवान ने हम सबको बराबर दिया है, किसी को भी कम नहीं दिया। हम गलत सोचते हैं कि सर हमें भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सर भगवान सबको बराबर देता है। किसी ने आलस कर लिया, किसी ने अपने अंदर जो क्वालिटी है उनको पहचान लिया, किसी ने सर कोशिश ही नहीं की उनको पहचानने की, और भगवान को दोष देने में पूरी जिंदगी लगी रहती है। माय डियर फ्रेंड, गॉड ने सबको बराबर दिया और हमें एक नायक, एक कलाकार की तरह समान कला देके इस धरती के ऊपर, इस माया रूपी संसार के ऊपर, एक मंच पर हमें एक नायक, एक कलाकार के जैसा बनाकर भेजा है। और अब हमें अपने जीवन के अंदर परफॉर्म करना है, चाहे हम गोरे हैं, काले हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, नाटे हैं, कैसे भी हैं। गॉड ने अगर किसी को लंगड़ा बना दिया तो उसके अंदर ज्यादा टैलेंट दिया। ये सेम उसी तरीके से जैसे कि अगर गॉड ने हम सबको 1-1 हजार रुपए दिए तो किसी को 2-2 हजार रुपए के नोट दे दिए, किसी को 200-200 के नोट दे दिए, किसी को 50-50 के दे दिए, किसी को चिल्लड़ दे दी, लेकिन उन्होंने सबको 2000 रुपए का नोट दिए, यूं समझ लीजिए। किसी को अगर लंगड़ा बना दिया तो उनके माइंड में या कोई स्किल्स उन्होंने इतनी ज्यादा दे दी कि जो बाकी के सब में नहीं रहता। और ये आपने महसूस भी किया होगा। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो विकलांग है, उसके अंदर आपसे हटके कुछ चीज तो यूनिक होती है। गॉड ने सबको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, आप उसको यूज करके, उसको टैलेंटेड बना के और उसके ऊपर काम करके भी आप वो सब पा सकते हो जो बाकी के जिनके 2 हाथ पैर नाक सब कुछ है
जो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हैं, उनकी तरह आप बन सकते हो। गॉड ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नोट के रूप में आपको अलग अलग तरीके से आपको सब कुछ दिया, बशर्ते आपका फोकस अगर रहा कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, तो वो आप जो आपके अंदर शक्ति गॉड ने यूनिक बनाई है वो आप पहचान नहीं पाएंगे। और वो यही रहा है, आप उस शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करते और आप कमियों पर ध्यान लगा के पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के बारे में न सोच के, कमियों पर रो रो के, दोष दे दे के, बहाने बना बना के आप अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं। हम सबको, सबके अंदर कोई ना कोई कला है और उसको हमें पहचानना होगा। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह है। भगवान ने सबके जीवन को पूरे कागज की तरह बनाया हुआ है। आप इसमें अपनी मेहनत से, अपने लगन से कैसे चित्र बनाते हो, कैसी डिजाइन आप उस पूरे कागज के ऊपर करते हो, इस जीवन रूपी पूरे कागज में आप कैसे चित्र बनाते हो। अगर आप बड़े ध्यान से, बड़े मन से अपने जीवन को बनाओगे, मेहनत से बनाओगे, तो वो सुंदर बनेगा। अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे कि जैसी लाइफ चलती है चलने दो, और आप कैसे भी चित्र बनाओगे तो वो कुरूप दिखेगा, भद्दा दिखेगा। जैसे कि आप एक ब्लैंक पेपर के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, कला बनाते हैं, पूरी रुचि के साथ, पूरे मन के साथ बनाते हैं, वो आकृति सुंदर बनती है। और अगर आप उसको एक फॉर्मेलिटी बनाते हैं, फटाफट से बना देते हैं, तो वो कुरूप, भद्दी, गंदी दिखती है, लोग उसको पसंद नहीं करते। और कुछ लोग उसको इतने मन से बनाते हैं कि वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में वो डिजाइन बिक जाती है। सेम आपका जीवन होता है। आप अपने जीवन को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक इंडियन हैं और आपको अंग्रेजों के यहाँ पे छोड़ के आए बचपन में, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अगर कोई अंग्रेज है, उसको इंडिया में किसी हिंदू परिवार में छोड़ दिया जाए, तो वो इंग्लिश, हिंदी बोलना सीख जाएगा। कहने का मतलब, जैसा निर्माण, जैसे माहौल में आप रह रहे हैं, वैसा आप सीखेंगे। सब लोग ब्लैंक आते हैं। आज कोई टैलेंटेड है, कोई IAS है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई मेजर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। उसने अपनी इस जीवन रूपी ब्लैंक कागज के ऊपर अपनी जिंदगी को खुद ही डिजाइन किया है। कुछ लोग होते हैं जिनको खैरात में मिल जाता है, लेकिन 95% लोग अपने आप अपने इस डिजाइन को बनाते हैं, अपने जीवन रूपी इसको डिजाइन करते हैं और उसको बनाते हैं। आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने जीवन की आकृति कैसी बनाई है, कितनी मेहनत उसमें लगाई, कितनी रुचि उसमें लगाई, वैसा जीवन आपका होगा। अगर आपने हल्के में, नॉर्मली मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड करके आवारागर्दी से अपनी लाइफ बना रहे हो, तो उस लाइफ को कोई नहीं देखेगा, आप खुद परेशान उससे रहेंगे। इस दौरान सबके साथ एक कई परेशानी आती हैं। जब आप अपनी कोई चित्र बनाते हैं, उस ब्लैंक पेपर के ऊपर अपनी लाइफ बनाते हैं, तो उस दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आनी है, क्योंकि गॉड ने अगर आपको टैलेंट दिया है तो बराबर बराबर मात्रा में आपको 100% आपको दुख दिया है, सुख दिया है, आपको मार खाना भी दिया है, धोखा खाना भी दिया है, प्यार खाना भी आपको दिया है। यानी सबको, लोग कहते हैं मेरी किस्मत में तो ये है, मेरे को तो दुखी हूँ, मेरे को तो परेशानी नहीं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर जिसका भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आया, सबको गॉड ने 100% बराबर बराबर परेशानी, बराबर खुश, बराबर सारी चीजें दी हुई हैं। डीप ब्रीथिंग करते रहिए, नहीं तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी और आप इनको फील नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन के अंदर जितनी परेशानी है वो आपको झेलनी है। किसी को किस्तों में थोड़ी थोड़ी करके परेशानी आती है, किसी को एकदम से परेशानी आ जाती है। यानी जो 100 नंबर की परेशानी आपको मिली है, कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, किसी को एकदम 50 नंबर की परेशानी आ जाती है। कई लोग घबरा के दुनिया छोड़ देते हैं, कई लोग घबरा के मैदान छोड़ देते हैं। और अगर आपको आज पता लग जाए
कि आपके जीवन में परेशानी आनी है, चाहे कोई भी काम आप करें, और ये आपको काटनी पड़ेंगी। ये गॉड ने दी हैं, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को थोड़े थोड़े किस्तों में, किसी को एकदम आती है। तो घबराए ना, क्योंकि वो आपके हिस्से की जो परेशानी है वो आपको ही उठानी पड़ेगी। दूसरा, आपकी हंसी भी उड़नी है। अब आपकी कभी हंसी थोड़ी थोड़ी करके उड़ती है या एकदम से कभी आप हंसी के पात्र बन जाते हो, क्योंकि गॉड ने आपकी हंसी उड़ने भी आपको दिया हुआ है। तो ये उड़नी है, इससे बुरा ना माने। उड़ती है मतलब आप सोचें ये मेरे हिस्से की जो हंसी है ये उड़ती चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर आप के जीवन में जितना मार खाना लिखा है वो आप खाओगे। अगर आपने, ध्यान दीजिएगा गहरी लंबी सांस के साथ, अगर आपने अपने माँ बाप की मार खा ली तो आज जीवन में कहीं पे भी रोड पे मार नहीं खाओगे आप। क्योंकि आपको मार क्यों पड़ेगी बचपन में? क्योंकि आप शरारतें करते थे, आप गलती करते थे, इसलिए उस मार के थ्रू आज आप सुधर चुके हो। आपको आपके माँ बाप ने वो पिटाई करके समझा के आज इस लायक बना दिया कि आप बेवजह किसी से झगड़ोगे नहीं, बेवजह किसी को आप उल्टा बोलोगे नहीं, इसलिए रोड पे पिटोगे नहीं। अगर आज जिस भी बच्चे ने बचपन में मार नहीं खाई, खुली छूट थी, आज वो वही उसको आदत है, उसी आदत में वो किसी को भी कुछ बोल देता है, उसको पता ही नहीं रहता, वो समझता है कि उसका घर ही है पूरा संसार। कहीं पे भी वो वही बिहेवियर करता है जो बचपन से करता आ रहा है, और कई बार मार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, गॉड ने जितने आपके हिस्से में जो चीजें डाली वो आपको मिलना है। सुख, आपके हिस्से में गॉड ने जितना सुख डाला वो आपको मिलना है। इंतजार करें और परिश्रम करें। किसी को सुख पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, किसी को किस्तों में मिलता है। दुख भी बराबर आपको मिले हुए हैं। किसी को दुख इकट्ठे भगवान दे देते हैं आपकी कैपेसिटी के अनुसार। जितना आप झेल पाओगे उतना ही गॉड देते हैं। इतना कोई भी चीज एकदम से आपको नहीं देंगे कि आप इस दुनिया छोड़ के चले जाओगे या आप मर जाओगे, नहीं। गॉड देखता है कि किसके अंदर कितनी ताकत है, उसको उतना देता है। क्योंकि गॉड जो है बहुत गजब का साहूकार है, गजब का अकाउंटेंट है। वो ये चाहता है कि सुख देने से पहले हम इसके हिस्से के, ध्यान दीजिएगा इस बात पे और गहरी लंबी सांस लेते रहिए। गॉड चाहता है कि जो आपके जीवन के अंदर जो परेशानी आपको झेलनी है, जो हंसी आपकी उठनी है, जो मार आपको खानी है, जो दुख आपको मिलना है, गॉड कहता है पहले ये खत्म करो फिर सुख दूंगा। नहीं तो पता चला कि आपको सुख पहले दे दिया और दुख बाद में आपको मिला। परेशानी गॉड आपसे पहले खर्च करवाएगा, तो हो सकता है कि वो जो सुख आपने भोगा उस सुख की वजह से आप उनको झेल ही ना पाओ परेशानियों को। आप उल्टा सीधा करके इस दुनिया में अपना समय पूरा किए बिना पहले ही ना गॉड के पास पहुंच जाओ। फिर गॉड को वहां पे आपका एक दूसरा चिट्ठा खोलना पड़ेगा, कहीं नर्क में डालना पड़ेगा, कहीं 84,000 योनियों में आपको फिर से उन्हें बार बार जीवन देना पड़ेगा। तो गॉड चाहते हैं कि सबसे पहले परेशानी दुख झेलो, इसके बाद सुख झेलो। क्योंकि अगर आपको सुख पहले मिल गया, बहुत सारे लोगों को पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, जब उनको दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, तो वो झेल नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस भी व्यक्ति को दुख स्टार्टिंग में मिले, परेशानी स्टार्टिंग में मिली, वो उन सुख को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है और झेल भी पाता है। आपने इस चीज को फील भी किया होगा। जो सुख ही सुख में रहे, अच्छी लाइफ में रहे, पैसा सब कुछ रहा, आज नहीं है, आज वो बहुत दुखी हैं, उन परेशानियों को झेल नहीं पा रहे हैं। तो गॉड चाहता है कि सबसे पहले परेशानी आप झेल लो, और आप कोई भी काम करते हो और उन परेशानियों को देख के आप घबरा जाते हो। माय डियर फ्रेंड, गॉड ने एक रास्ता और आपको यहाँ पे दिया है, और वो रास्ता क्या है? अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हो, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, जॉब वाले काफी व्यक्ति होंगे, आप अपनी लाइफ को रिलेट कीजिए और डीप ब्रीथिंग करते रहिए, इसको मत छोड़िए। जब आप जॉब करते हो, 1-2 घंटे पार्ट टाइम करते हो, तो आपको इंसेंटिव या कुछ बोनस मिलता है उस काम करने के बदले। सेम गॉड भी कहता है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो अपने इस जीवन रूपी आकृति को बनाने में,
तो आपको वो बोनस के तौर पे आपके दुखों को कम करके सुखों को बढ़ा देता है। आप अगर इन परेशानियों को बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से निभाते हो तो वो आपके हिस्से की जो कठिनाई है उनको घटा के सुखों में बदल देता है। लेकिन वो आपकी लगन, मेहनत, शिद्दत से, ईमानदारी से जो आपने मेहनत की उसके ऊपर गॉड बोनस के तौर पे आपको देता है। जैसे कि आपने कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी कोई नेक काम कर दिया, गॉड के पास पूरा लेखा जोखा है, भगवान के पास पूरा लेखा जोखा है। अगर आप अच्छे काम करते हो, आप गॉड को वो नेक काम करने की सूची बढ़ा देते हो, तो गॉड नेक काम जब ऐड करता है आपके खाते में तो वो परेशानी और दुखों को हटाता चला जाता है। यानी आप बदल सकते हो, अपने दुखों को कम कर सकते हो, और वो करने के लिए आपको लोगों की सहायता करनी होगी, लोगों को हेल्प करनी होगी, लोगों को खुशी पहुंचानी होगी। और ये सब करने के लिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलती रहेगी। आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, बदलना होगा, खोजना होगा। और इस चीज के करने के लिए आपको अपने फील्ड का खिलाड़ी बनना होगा। जिस काम में आप रुचि रखते हैं उस काम को कीजिए, पूरे मन से, पूरे शिद्दत से कीजिए, और उस फील्ड के आप खिलाड़ी बनिए, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। अदरवाइज आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको जीवन के अंदर कुछ चाहिए तो आपको गुरु चुनना होगा। अगर आपके जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं है, कोई आपको दिशा निर्देश दिखाने वाला नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं गुरु के लिए आपको कुछ दोहे मैं पढ़ के बताना चाहूंगा जो आपने सुने होंगे, आप उनको फील कीजिए। कबीरदास जी के दोहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरे आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे? गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें ईश्वर से मिलाने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ के अंदर अगर गुरु नहीं है तो आप जीवन के अंदर वो सब चीजें नहीं पा सकते। एक और एड ऑन करना चाहूंगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। सुना होगा आपने कई बार, बट इस पे गहन अध्ययन नहीं किया होगा। कबीरदास जी कहते हैं, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। तो इस चीज से आप यूं समझिए कि अगर आज तक आपने अपने जीवन के अंदर गुरु नहीं बनाया जो आपको जीवन में सफल बनाए, तो आज ही गुरु बनाना। जो जीवन को आपने भूतकाल को, प्रेजेंट की स्थिति को और आने वाले फ्यूचर को रियलाइज किया आज, कि अगर आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ रास्ता नहीं ढूंढा, तो जैसी लाइफ आपकी चल रही है ऐसे ही कट जाएगी। आप अपने जीवन की खुद ही निर्माता हैं, आप इसके खुद ही विजेता हैं, खुद ही निर्माण करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आपको ही अपनी लाइफ के ऊपर बढ़ाना होगा। तो आज जो भी चीजें आपने फील की, आज आपको एहसास हो गया होगा कि हमें कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, गुरु बनाना होगा। जो काम हम करना चाहते हैं उसका फील्ड का मास्टर हमें बनना होगा, खिलाड़ी बनना होगा, उसके बारे में हमें सीखना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके जीवन का पूरा सार था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब फाइनली मैं आप लोगों को वापस फिजिकल बॉडी के अंदर लेके वापस आऊंगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने जो आज जर्नी तय की है उससे वापस आने के लिए आपका मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आगे की जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए हमें फिजिकल बॉडी में आना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। तो आप लोगों को काउंटिंग के माध्यम से मैं वापस लाऊंगा, 5 to 1।
तो काउंटिंग नंबर 5, 4, 3, 2, 1। आप अपने हाथों को रफ कीजिए और अपने आंखों पर लगाइए और गर्माहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे से अपनी आंखों को आप खोलिए और कैसा आप फील कर रहे हैं ये आप जरूर बताइए। माय डियर फ्रेंड, आज मेडिटेशन के अंदर जीवन की इतनी बातें हो गई, इतना डीपली हम चले गए कि हमारा एक जो टॉपिक था वो मिस हो गया। टाइमिंग की हमारे पास कमी है, अब वो हो नहीं सकता, बट इसी का जो पार्ट है आगे का वो आपको जल्द ही मिलेगा। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये जो सारा जीवन था जो आपने देखा, इसको बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए, इसको डिजाइन कैसे किया जाए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो टॉपिक मैं आपको आज ही बता देता हूं ताकि आप लोग उसकी तैयारी करके और ज्यादा मात्रा में लोगों को लेके आ पाए। वो टॉपिक है जीवन में हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, सब लोग बढ़ना चाहते हैं, बशर्ते बहाना एक ऐसी चीज होती है जिसको बनाने की वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। सब लोग सफल होना चाहते हैं, सब लोगों को पैसा चाहिए, सब लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए, सब लोगों को गाड़ी चाहिए, लेकिन हम नहीं बढ़ पाते। अनजाने में हम वो बहाने बनाते हैं जो कुछ जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, और वो बहाने, वो एक्सक्यूज हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और वो बहाने वाला जो टॉपिक होगा जल्द ही आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि जीवन के अंदर अगर आपने अपने आपसे बहाने बनाए तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जहां पे जैसी स्थिति में हैं आप अपने कारण हैं, इसका कोई और किसी ने कुछ आपके साथ नहीं किया, ना ही आपको किसी ने इस स्थिति में पहुंचाया। जिस स्थिति में है आप अपने कारण है, इसलिए दोष देना बहाना बंद करिए। अपने फैमिली को, अपने मम्मी पापा को दोष देना बंद कीजिए, अपनी गरीबी को दोष देना बंद कीजिए। हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, पैसा नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं मिला, ये नहीं था, अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी इसलिए हम पास नहीं हो पाए, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग पाई, हम इस बिजनेस में इसलिए नहीं जा पाए आगे क्योंकि प्लान अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। सर जितना फोकस बहाना बनाने में लगा रहे हो ना सर, उतना कोई एक गुरु फाइंड करो, ढूंढो फटाफट से, उनके साथ लग जाओ और जो वो कहते हैं सर लगातार करते हुए चले जाओ और सफल हो जाओ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बिना गुरु के आप सफल नहीं हो सकते और वो आपको ढूंढना होगा, किसी एक को गुरु मानना होगा, उसके प्रति अपने आप को समर्पण करना होगा। जो लोग गुरु की मानते हैं यानी अपलाइन की मान रहे हैं या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आप अपने टीचर की पूरी बात मानते हैं, जो वो याद करने के लिए कहता है आप करके लाते हैं, आप 100% जो बनना चाहते हो वो बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं। तो ये अगर आप ऐसा करते हो, बहाने बनाना आज से छोड़ देते हो कि सर बारिश हो गई, ये नहीं था, वो नहीं था, इसने मना कर दिया, लोग मेरी बात नहीं सुनते। सर बाल की खाल निकालो, लोग क्यों नहीं सुनते हैं? आपके अंदर कमी है। सब लोगों की बात क्यों लोग सुनते हैं, आपकी क्यों नहीं सुनते? आपके अंदर कमी है, उसको ठीक करो सर। लोग आज आपके साथ बिजनेस में नहीं आते हैं सर, आपकी कमी है, आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया। गहन अध्ययन करो, एक बात को 100 बार नहीं 1000 बार पढ़ो, जब तक आप उसके खिलाड़ी नहीं बन जाते, परफेक्ट उसको नहीं करने लगे, जब तक करो। तो आप लोगों की ओवरव्यू होंगी, क्या फील आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं स्टेज हैंड ओवर करना चाहूंगा। हमारे बीच में झांसी यूपी से ही बिलोंग करते हैं मिस्टर रोहित कुमार। मैं रोहित कुमार को इनवाइट करना चाहूंगा। रोहित जी वेलकम है आपका एंड ओवर टू यू, और आप लोगों के ओवरव्यू ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सो वंडरफुल सेशन रियल। सर आपने वो हम लोगों को वो जर्नी याद दिलाई जो कि बचपन से हम लोगों ने व्यतीत की। मम्मी पापा क्या करते थे, आज क्या स्थिति है। ऐसी ऐसी जर्नी सामने आई कि साइकिल अगर पंचर हो जाती थी, स्कूल जाते थे तो पैसे नहीं होते थे। बहुत सारी सिचुएशन देखी जिस मेडिटेशन के माध्यम से रियल लाइफ है। तो बहुत सारी चीजें जाते हैं साथ में फीडबैक एक करके आप लोग जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि फीडबैक ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है जो कि आपको आगे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने जो आज स्थिति है वो देखी है, क्या जीवन में अब आगे अब वो करेगा और कैसे वो अपनी स्थिति को बनाएगा,
तो जरूर माय डियर फ्रेंड्स आप एक एक करके अपना अपना फीडबैक दें और कोई भी अभी लीव ना हो, क्योंकि अभी बहुत खास मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ चीजें बची हुई हैं जो आपको दी जाएंगी ओनली 10 मिनट के अंदर। एक एक करके आइएगा। गुड मॉर्निंग सर। रोहित सर जी अपना सर, माइक गुड मॉर्निंग। ओपन करिए। माई सेल्फ नरेंद्र कुशवाहा, बेसिकली पृथ्वीपुर निवाड़ी एमपी से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि इतना वंडरफुल तरीके से इवेंट दिया हम लोगों को, ये रिलेट कराया, पास्ट में गए, बचपन में गए, और सर के माध्यम से जाना कि हमारे पास जो भी चीजें हमारे पास जैसे भी हैं वो हम अपने कारण हैं, किसी और के कारण नहीं हो। और जिस प्रकार से सर ने बताया कि जिस काम में हमारी रुचि रहती है उस काम के, उस फील्ड के खिलाड़ी बनना है। और कुछ करने के लिए, जैसे कि सर ने बताया, कुछ करने के लिए हमें गुरु बनाना जरूरी होता है। तो ये रियलिटी है, बिना गुरु के हम किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। यदि हमें किसी फील्ड में सक्सेस होना है तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। तो सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सिखाते रहिए एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे पास गुड मॉर्निंग सर। माय डियर फ्रेंड्स टाइम कम है, कोशिश करें। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक चौधरी। जी दीपक जी बोलिए। मेरा नाम दीपक चौधरी है। मैं मऊरानीपुर झांसी यूपी से बिलोंग करता हूं और अपनी स्टडी के साथ साथ स्टैंड-अप बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूं। कल जब पता चला कि चिरंजीव सर जी सेशन कर रहे हैं तो कल से सर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था और आज भी कॉलिंग किया और समझ रहे थे कि सेशन अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और सर पूरी लाइफ की जर्नी ही बता दी, क्योंकि वो सारी चीजें आपने बता दी जो हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था सोचने के लिए। इतना टाइम नहीं होता था सर, लेकिन आज देखा और वो चीजें फील भी की और काफी सारी चीजें फील की कि क्या क्या हुआ था बच्चों में। रियलिटी है और इसी तरीके से सर इसको बदलेंगे भी। जो स्थिति पहले वो अभी भी, लेकिन आगे नहीं रहेगी। और मेरे सर गुरु जी बहुत अच्छे हैं और समय समय पर मुझे गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि मैं आप लोगों की टीम से। ओके, थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच, कीप इट अप, आगे बढ़ते चलें। जी नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर वॉइस आ रही? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम अंकित पांचाल, जी आप मऊरानीपुर से बिलोंग करता हूँ। वॉइस नहीं आ रही क्या? बोलते रहिए सर, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोलते रहिए। सर आज का सेशन वाकई में सर के द्वारा किया गया। पूरी फीलिंग शुरू से लेके एंड तक अभी तक हुआ है। माँ बाप क्या करते रहे, हमने क्या किया, बचपन हर एक चीज उन्होंने फील करवा दी। हम किस पोजीशन पे हैं, हमें किस पर पहुंचना है और कैसे पहुंचेंगे, ये अब बताएंगे सर। ये सारी चीजें हैं। आप फील हुआ, अपनी स्थिति को बदलेंगे, के लिए काम करेंगे और अपना मेंटर चूज करेंगे, बना के काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आप बोलिए। सर माई सेल्फ ब्रजेंद्र कुमार, मैं मऊरानीपुर झांसी से बिलोंग करता हूं और सर अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूं। सर जो चिरंजीव सर ने आज का सेशन दिया वो बहुत ही अच्छा रहा सर। और जो मुझे सर इसके बारे में दीपक सर ने बताया था तो वो कह रहे थे सर आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, और मुझे भी ये नहीं पता था सर कि इतना अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। उन्होंने जो अपनी जो जो बताया कि क्या नाम सर। हेलो सर, वॉइस आ रही है ना मेरी? जी 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 आ रही है, आ रही है। सर मुझे कुछ वैसे ही फंस फंस की आवाज आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर। जी जी बोलिए बोलिए सर, आपकी वॉइस आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच और भी नए साथी हैं जो कि अपना फीडबैक जरूर दें। आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा। बहुत सारे न्यू साथी हैं आज,
और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कुछ नया जानने के लिए सुबह मॉर्निंग में जगते हो, बड़े एक्साइटेड रहते हैं। तो जरूर हमारे पास बहुत सारी फीमेल लीडर भी हैं। जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है भगत से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन चिरंजीव सर का तो कल से ही पहले ही हमारे माइंड में रख लिया था कि सर बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे। कि जो माँ बाप बचपन में हमें क्या करते थे, कैसे कैसे अपना जॉब करके बच्चों को खिलाते थे, आज बिल्कुल सब कुछ माइंड एकदम साइड कर देगा। चिरंजीव सर थैंक यू सो मच सर, ग्रेजुएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर एंड बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मॉर्निंग मच। नेक्स्ट पर्सन। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सागर है और बेसिकली गुरसा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और सर की बात की जाए तो बहुत अच्छा सेशन रहा, और जब भी सर आते हैं कोई ना कोई सेशन लेके हम लोग बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं। सर की एनर्जी सबको एकदम एनर्जी भर देती है। मेडिटेशन तो सर बात की बात है, आपकी ट्रेनिंग सुनते ही मजा आ जाता है सर। और रही बात तो एक लाइन बहुत अच्छी लगी, मैंने सुना भी था कि बिना गुरु के कहीं ज्ञान नहीं होता है, ना ही रास्ता कभी आप पहुंच सकते हैं। ये राइट बात का सर, इसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई सीख सकता है। तो थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। मनी सर। जी थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम गुड मॉर्निंग, बोलिए आप। पहले तो मेरा नाम मेघवती है, हम यूपी के रहने वाले हैं, कुछ समय से दिल्ली में रह रहे हैं और खेती के साथ साथ इस काम को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाया और पूरे बचपन में ले गए और बचपन से लेकर जवानी तक लिया है। थैंक यू सर, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए और पूरा माइंड डिसाइड कर दिया आज तो। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू। मॉर्निंग सर। नेक्स्ट हमारे गुड बीच। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बाबूलाल है। बेसिकली मैं नवा छतरपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सर ने बताया है कि मेरी लाइफ मतलब एक पोएट बनने की तरह है, क्योंकि लाइफ को अपन खुद लिख सकते हैं, ना कि किसी कोई और नहीं लिखने आएगा। क्योंकि अपनी लाइफ है, अपन स्वयं लिख सकते हैं, जैसा फील चाहेंगे वैसा होगा। ओके सर। जी थैंक यू सो मच। और भी हैं, भगवत दास हैं, गुड मॉर्निंग सर। हैं, बहुत सारे साथी हैं। जय मसीह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम जय मसीह कुजूर है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। कुछ सालों से गुड़गांव में रहता हूँ। प्राइवेट से जॉब करके सर पार्ट टाइम में बेस्टीज में डील कर रहा हूँ सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। चिरंजीव सर ने जो मेडिटेशन बताया, बचपन से लेके कैसे कैसे होता था, हम लोग को माँ बाप कैसे करते थे, कैसे चलते थे सर, हम लोग को बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग कैसे अपने को कैसे करके हम लोग बताएं, और उसको हम लोग को खुद ही बदलना पड़ेगा। अपना किस्मत को दूसरा कोई बदलने के लिए नहीं आएंगे। बहुत अच्छा बताया सर, और बहुत समझाया कि हम लोग को कि गुरु नहीं रखने से गुरु का अब आगे जो हम लोग को बताने वाला होगा गुरु ही होगा। तो ये गुरु हम लोग को अपना चुनना पड़ेगा जो कोशिश लेके अगले बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। रोहित, कुछ नए साथी हैं हमारे बीच में जो कि पहली बार आए हैं, जैसे कि प्रीतम हैं, दीपक हैं, ब्रजेंद्र हैं, और भी हैं। तो थोड़ा सा नाम लेके, वो एक्चुअली खोला भी उन्होंने माइक कई बार, फिर वो हो नहीं पाए। तो जो पुराने साथी हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनको थोड़ा सा रोक के और नए साथियों से पार्टिसिपेट कराइए 2-3 मिनट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। आई थिंक रोहित का डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा नाम प्रीतम कुशवाहा है, मैं ग्राम खिजनीखोद, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर जो आज का सेशन रहा मेडिटेशन, सर इतना बहुत बढ़िया रहा सर। मैंने आज तक यानी कि वेस्टिज के अंदर आज तक अपनी लाइफ में रखा नहीं है सर। इस सेशन को लेते हुए मेरे अंदर वो भावना पैदा हुई है सर कि जिसको लेकर के आज मुझे अंदर ये लग रहा है कि अब सब कुछ हो गया। ओके, शुक्रिया। रोहित कंटिन्यू करो आप। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट हमारे बीच
और भी साथी हैं, उमा देवी हैं जो कि न्यू पर्सन है, नंद किशोर कुशवाहा। गुड मॉर्निंग आप लोग सर। सर माइक खोलिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं पहली बार सालिम से सर आवाज आ रही है? जी मैम आपकी वॉइस आ रही है, आप कंटिन्यू करते बोलते रहिए। तो मैं सालिम पहली बार अभी सुबह सुबह की है, वहीं पर आपने जो बताया है जैसे एक ही गुरु बनाना चाहिए, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। उमा मैम का माइक बंद हो गया, दोबारा से खोल लीजिए मैम। अभी बंद है, खोलिए दोबारा से। उमा जी अपना माइक ओपन कर लीजिए। माइक खुला हुआ है, शायद नेटवर्क इशू है मैम का। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच और भी न्यू साथी हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सर। नंद किश जी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? जी सर आ रही है, बोलिए। सर मेरा नाम दीपक कुमार, मैं ग्राम रेबन मौरानपुर जिला झांसी से रहने वाला हूँ और प्राइवेट नौकरी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहा हूँ सर। जो आज चंजीत सर ने बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने आगे जो बचपन में मेहनत की है, मतलब संघर्ष किया है, और दूसरी बात सर ने बताया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु बनाना पड़ता है। और अगर परफेक्टली रूप से हमें गुरु कायदे से अगर अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अगर सही हैं तो गुरु हमें डेफिनेटली, कोई भी गुरु बनाए वो परफेक्टली लेके जाता है। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता है कि हम अपने शिष्य को गलत रास्ते पे लेके जाएं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेल। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी की बात है कि चिरंजीव सर आपके गांव से ही हैं। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट साथी हमारे बीच। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नंद कुशवाहा, बेसिकली मैं मौलानी से बिलोंग करता हूँ और अपने स्टडी के साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ। आज का सेशन बहुत ही जैसे चंद्र सर जी ने पूरा बताया अपनी लाइफ स्टोरी, और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ करने के लिए बात की। थैंक यू जी थैंक यू सो मच। हमारे बीच भगवत दास भी हैं निवाड़ी से। गुड मॉर्निंग सर।